नीतीश कुमार का घोषणा करा था सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, 2026 में सीएम दिख ही नहीं रहे थे मुझे। 2026 का गणना निकाल रहा हूँ तो सीएम दिख ही नहीं रहे, सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, मैंने बोला था। बस 2025 में समझिए खाली बस सीएम की कुर्सी उनको मिलती है 3-4 महीने के लिए। जो आदमी 20 साल से सीएम की कुर्सी पे बैठा हुआ है वो ये कल्पना भी नहीं करा होगा कि 1 साल भी अपना जो है इज्जत नहीं बचा पाएंगे एज ए सीएम। 3-4 महीने होते होते सीएम की कुर्सी से निष्कासित। 2026 में सीएम नहीं है, जैसा मैंने कहा 2026 में नीतीश कुमार सीएम नहीं है तो नहीं है 2026 में नीतीश कुमार सीएम। सम्राट चौधरी आ जाएंगे, देखिएगा अपनी सीट पे, सम्राट चौधरी बन जाएंगे सीएम। अभी तक नहीं जान रहा दुनिया, लेकिन सम्राट चौधरी को बैठते देखिए। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी। हाँ, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर बात तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर हो रही है। उनको होने दीजिए, डिप्टी सीएम बनेंगे ना, बिहार के सीएम बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार सम्राट चौधरी के लिए घोषणा कर रहा हूँ 2026 में। 2026 हालांकि उनका नाम रेस में आगे चल रहा है। तो पहले से 2025 के जनवरी में मैंने उनका नाम रेस में डाल दिया था। आप पुराना वीडियो मेरा निकाल के देखिए, लोगों को पता भी नहीं था उस समय सम्राट चौधरी फेमस भी नहीं थे। और मैंने पहले ही बोला था एक नेता है सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बन जाएंगे। 2026 में दिख रहे थे सीएम। अब देखिए आने वाला समय, अभी जस्ट 1-आध महीने में सब क्लियर हो जाएगा। अगर प्रेडिक्शन फेल हो जाती है, मैं मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए। अगर प्रेडिक्शन फेल हो जाती है तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं फेल होने वाला प्रेडिक्शन, मैं कह रहा हूं आज तक फेल हुई नहीं है। और वैसे भी मैं तो यही कहता हूं कि मेरी कही हर बात आज तक सही हुई है। ये नहीं कहता कि हमेशा सही होती रहेगी। दर्शक जो देखते हैं, अब ये मत कर लीजिएगा कि मेरी बात को सुन करके सट्टा में पैसा लगा दिया। सट्टा खेलने के लिए नहीं कह रहा हूं, अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करिएगा। मैं किसी बात का रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी गणना के आधार पे है। मेरा मैथमेटिक्स मेरे लिए प्रेडिक्शन है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा हूँ चाहिए कि आप जाकर के उसको यूज कर सके। मेरा प्रेडिक्शन दे करके लोग मैच में सट्टा लगाते हैं। मुझे कहते हैं मैं आपको 5 लाख 10 लाख रुपए भेज रहा हूँ, गुरुजी फटाफट बताइएगा ये मैच में क्या होने वाला है। अरे नहीं चाहिए भैया तुम्हारा 10 लाख रुपए, हम जुआ क्यों खिलवाए तुमसे? मैं जुए के अगेंस्ट हूँ। शेयर मार्केट में कहता हूँ लोगों को 2026 में शेयर मार्केट से सब दूर रहना, लंका लगने वाली है। सारे पैसे विड्रॉ कर लेना शेयर मार्केट से, क्रिप्टो करेंसी से सारे पैसे विड्रॉ कर लेना। खाली एक सर्वर रूम में एक आध मिसाइल गिरने का देरी है, तुम्हारा पैसा टोटल का टोटल ट्रैश हो जाएगा। तो मेक श्योर डोंट इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, बी अवेयर। 18 अप्रैल के बाद शेयर मार्केट और ज्यादा डिप चला जाएगा। जिंदगी में उस लॉस को कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। हालांकि शेयर मार्केट कल घाटे में गया था, लेकिन आज काफी ऊपर उठा है शेयर मार्केट। तो आने वाले समय में क्या ज्यादा घाटा रहेगा? 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में खाली उठेगा। मेटल से रिलेटेड चीजों में फायदा होगा। उसके बाद डिप 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 डिप, घाटा 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 घाटा, बहुत भयंकर। मतलब युद्ध का प्रभाव, युद्ध का प्रभाव, हाँ, युद्ध की वजह से, यानी युद्ध जो काफी चीजों पे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो उसमें से एक शेयर मार्केट को भी काफी लेकर वो डूबेगा युद्ध। अच्छा, आप लगातार एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र अपनी बातों में कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, दुनिया कर रही है एप्स्टीन फाइल का जिक्र लगातार। तो एप्स्टीन फाइल को लेकर काफी सारे नाम सुर्खियों में आए, एकदम आए, भारत से भी काफी नाम सुर्खियों में आए। तो आप उसको लेकर क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्या वाकई वो नाम फाइल्स में हैं इंडिया में पॉलिटिशियंस को लेकर? इसको लेकर मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी नकारात्मक और घटिया चीज है। इसको लेकर के प्रेडिक्शन देने जैसा चीज नहीं है। इसमें कहते हैं ना, कुंडली में गणेश हैं, और गणेश जी को मैं ऐसी चीज में नहीं पहुंचाना चाहता। इसलिए ये एकदम निंदनीय चीज है, इसके बारे में तो कोई जिक्र करने लायक ही नहीं है। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त 2026 के बीच में भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी होगी। कुछ बड़े राजनेताओं का कुछ बड़ा डिसीजन एक्सपोज होने वाला है, कुछ बड़ा उनका कुछ लिया हुआ फैसला किसी प्रकार से एक्सपोज होगा, उनकी बदनामी होने वाली है। बहुत बड़े राजनेता, एग्जैक्ट यही ड्यूरेशन है, 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में बड़े राजनेता एक्सपोज होने वाले हैं लीडिंग पार्टी के। और वो लीडिंग पार्टी के, और वो एक्सपोजर इंटरनेशनल बदनामी देगा भारत को, नाम खराब होगा। बहुत बड़ा कुछ गलती किया इन लोगों ने, या कुछ गलती है जो एक्सपोज होने वाला है। उसका मैं कहीं से कोई रिलेशन इधर नहीं ला रहा हूं। और उसी समय बहुत सारे घोटाले भारत में देखिएगा पकड़े जाने वाले, कुछ बड़े बड़े घोटाले उसी से कनेक्टेड होंगे। ये जो 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में जो घोटाला, जो भी चीज निकलेगा सामने उभर करके, उससे वो एक मकड़े के जाल के जैसे काम करने वाला है, मैट्रिक्स रहने वाला है। उससे जुड़े हुए इतने सारे घोटाले अभी सामने आने वाले, कुछ नया एक फाइल ही बन जाएगा। ये ड्यूरेशन बहुत क्रूशियल है, याद रखिएगा। कौन सी डेट बताई आपने? 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026, बहुत क्रूशियल ड्यूरेशन है।
इंडिया के लिए बेसिकली इंटरनेशनल भारत लेवल के लिए, पर, भारत। हाँ इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पर आप कह रहे हैं कि वो बेइज्जती हो जाएगी बेइज्जती किसी होने मुद्दे को वाली लेकर, है। बड़े मुद्दे को बड़ा लेकर, मुद्दा जो है। फिलहाल ये छिपा रहे हैं। हाँ, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शन है। प्रिडिक्शन है इसीलिए तो कंट्रोवर्शियल है। प्रिडिक्शन हमेशा कंट्रोवर्शियल होता है। सोशल जब हो मीडिया जाता है, जब घटना घटता है तो कहते हैं हाँ बाबा जी ने सही बात कहा था, हमको ये काम नहीं करना चाहिए था इतना तारीख को। अरे आप तो सही कह रहे थे गुरुजी, आप सही बोलते हैं, आपकी हर बात सही कैसे हो जाती है। जब बोलता हूँ तो कहते हैं हवा में बात कर रहा है, और जब हो जाती है तो कहते हैं आपकी हर बात सही होती है। आपने ये भी कहा था गोल्ड सिल्वर भागेगा युद्ध में, लेकिन गोल्ड सिल्वर लगातार डाउनफॉल पर है। कुछ नहीं, गोल्ड सिल्वर अभी देखिएगा 2026 में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर जाने वाला है। लेकिन कहा जाता है कि जब भी दुनिया में कुछ कलेश होता है, युद्ध होता है, तो गोल्ड सिल्वर सबसे पहले भागता है। लेकिन ये अब युद्ध जो हो रहा है इसमें गोल्ड सिल्वर इतना डाउन क्यों जा रहा है? अभी 20 मार्च के बाद गोल्ड सिल्वर हाइक पकड़ने वाला है। इसीलिए तो मैंने कहा नहीं था पहले कि जितना खरीदना है 20 मार्च से पहले पहले खरीद लीजिए। ये जब हाइक पकड़ेगा तो पकड़ में नहीं आने वाला है गोल्ड और सिल्वर आपके। सोचते रह जाइएगा कि उस समय खरीदे क्यों नहीं। ये ठीक वैसा है जैसा नोएडा गुड़गांव में कोविड के समय फ्लैट का हाल था। कोविड से पहले जहां जो फ्लैटें 50-50 लाख की मिल रही थी, आज वही फ्लैटें जो है 1.5 करोड़ की हो गई। तो बस यही समझ के चलिए कि यही होगा गोल्ड और सिल्वर का हालत। प्री युद्ध और पोस्ट युद्ध बिल्कुल 3 गुना 4 गुना का अंतर समझ लीजिए, इतना बड़ा डिफरेंस आएगा। जितना इन्वेस्टमेंट, मैं तो कह रहा था बैंकों से पैसे निकालिए, गोल्ड सिल्वर में डालिए। अब इससे ज्यादा बड़ी बात मैं क्या कह दूं। बैंकों में पैसे रखे हैं, बैंकों में पैसे सही बता रहा हूं चूहे खा जाएंगे, लेकिन गोल्ड सिल्वर में रखा हुआ पैसा वो आपका रहेगा, अपना रहेगा, आपके पास। लेकिन इंसान भरोसा कैसे करे इस बात पे, क्योंकि लगातार डाउनफॉल तो हो रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने यही कहा है कि 20 मार्च से पहले पहले खरीद लीजिए और उसके बाद देखिए ये अप जाएगा। यही तो प्रेडिक्शन है। ये जो हो रहा जनता है, प्रेडिक्शन को यकीन कैसे करे, मुझे जनता ये prediction बताइए। को, अभी तो सही समय है ना, डाउन जा रहा है तो वही तो कह रहा हूँ, अभी खरीदिए, अभी खरीदिए। अगर डाउन रहा आगे तो फिर डाउन कभी नहीं रहने वाला है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। गोल्ड और सिल्वर जितना ज्यादा बढ़ जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने दिसंबर में इसको प्रेडिक्शन को प्रूफ से ले लीजिए ना, पुराने रिजल्ट से। वही मैं कहती, आप प्रूफ दीजिए ना हमें हाँ, कि जनता यकीन करे। पिछले साल जुलाई के समय जब सिल्वर का रेट कुछ लग रहा है 84,000 90,000 के आसपास रहा होगा, उस समय प्रेडिक्शन मैंने करा था कि 2026 की शुरुआत में देखिएगा चांदी 3 लाख क्रॉस कर जाएगा। 4,10,000 पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और अभी भी जब आंकड़ा गिरा है तो 3 के आसपास ही मंडरा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। और फिर वापस इसको 4 क्रॉस करने में लेट नहीं लगने वाला है। इनफैक्ट ये इसको 6 क्रॉस करने में लेट नहीं लगने वाला है। 7 तक टच करने का भी प्रिडिक्शन है इस बार। एक बात और मैं कहता हूँ, 7 लाख टच करेगा। गोल्ड का जहां तक बात है तो गोल्ड देखिएगा कि 3 लाख का आंकड़ा जो है, 2.5 लाख का आंकड़ा, 2.5 लाख का आंकड़ा 2025 में क्रॉस करता हुआ, 2026 में, सॉरी, गोल्ड की जहां तक बात है तो गोल्ड 2026 में 2.5 लाख का आंकड़ा क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि आज अगर गोल्ड की बात की जाए तो 1,60,000 के आसपास था, आज थोड़ा गोल्ड हाई देखा गया है, लेकिन वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर गोल्ड सिल्वर में आग लगती है या फिर सस्ता होता है। पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, इजराइल, अमेरिका, ईरान, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहा यह जा रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे जंग आगे बढ़ती जा रही है, ईरान जो है अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता जा रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पिछले बार क्या कहे थे आपके पॉडकास्ट में, याद करिएगा कि मार्च का महीना टच होने दीजिए और ये इजराइल वाला जो मैटर है वो जबरदस्त आग पकड़ेगा। अमेरिका और ईरान आपस में भिड़ेगा, और अमेरिका ईरान भी 3 मार्च को भिड़ गया आपस में। और इसके बाद जैसे जैसे घटनाक्रम आपने बताया हुआ था वही तो घटनाक्रम घट रहा है। अब इसमें देखिएगा कि मिडिल ईस्ट का आपने जिक्र किया था, इसमें मैंने बहुत मिडिल ईस्ट में हाँ, आपने जिक्र किया था, आप पे जिक्र किया था, लेकिन मैंने उस टेन्योर में 80 से ज्यादा पॉडकास्ट कर रखे हैं। पॉडकास्टों में मैंने बकायदा ये वाली बात भी कह रखी है कि देखिएगा ईरान अमेरिका जो है ये भिड़ जाएगा तुरंत अभी, और भिड़ा, ईरान अमेरिका भिड़ गया। अभी यही देखिएगा कि ये इशू जो है अगस्त आते आते यूरोप में सिविल वॉर ट्रिगर करवा देगा। पूरी दुनिया का जो कह रहे हैं ना कि जगह जगह पर आगजनी होना तय है, जगह जगह विस्फोट होना तय है। मैंने क्या बोला था पिछले बार कि होलिका की रात को चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा, और महाभारत के भीष्म पर्व से तुलना करते हुए, महाभारत में लगा हुआ था ऐसा ग्रहण, उससे तुलना करते हुए मैंने कहा था कि महाभारत में जब ऐसा ग्रहण लगा था, एक पक्ष में 2 ग्रहण लगे थे तो दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी।
और तब लोग कह रहे थे कि देखिएगा कुछ नहीं होगा, ऐसा तो हर साल ग्रहण आता है। इस बार वाला ग्रहण देखिए कितना बड़ा तबाही लाया है। पूरा दुनिया का आधा आबादी अभी एकदम बिल्कुल तलवार की नोक पे खड़ा है। तो क्या कहेंगे, कब तक, कितना लंबा ये जो युद्ध है वो चलेगा? Straight कौन to जीतेगा, कौन हारेगा, किस पर कौन भारी रहेगा? स्ट्रेट टू 2032 अमेरिका डाउन है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर खामनेई को मार दिया है। अब ईरान का क्या होगा, आगे क्या होगा क्या ईरान? बात कर रहे, खामनेई को मार दिया? नहीं, टाइगर अभी जिंदा है। खामनेई को नहीं मारा अमेरिका ने। अमेरिका एक नंबर का झूठा है, झूठा खबर फैलाता है खाली। लेकिन आप भी बहुत बड़े प्रेडिक्शन कर रहे हैं। प्रिडिक्शन ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, हर प्रिडिक्शन मेरा आज तक सही हुआ है, एक भी गलत नहीं हुआ है। खामनेई अभी जिंदा है। कैसे कह सकते लोगों हैं को आप ज्यादा ये? दुखी होने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े सुप्रीम लीडर को इतना आसान नहीं मार देना अमेरिका को। अमेरिका अभी बहुत छोटा देश है और खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। उसका सर्वनाश लिखा हुआ है, तय है। अमेरिका बहुत झूठ बोलता है। 1969 में कहां से कहता है चांद पे आदमी पहुंचा दिया और वापस जिंदा भी लौटा दिया। 2026 आ गया, अभी तक दोबारा आदमी कभी नहीं जा पाया चांद पे। टेक्नोलॉजी ही नहीं है इतनी बड़ी, इतना झूठ बोलता है। अपने आप को झूठा ताज पहना रखा है। अरे गूगल कंट्रोल करता है, इंस्टाग्राम कंट्रोल करता है, फेसबुक कंट्रोल करता है। सोशल मीडिया कंट्रोल करने से जो दिखा रहा है वही दिख रहा है हम लोगों को। खामेनेई को जो भी कह रहे हैं, खामेनेई अभी जिंदा, पोस्ट दब जा रहा है। एप्स्टीन फाइल के ऊपर जो बात कर रहे हो, पोस्ट दब जा रहा है। अमेरिका बहुत झूठ बोलने वाला देश है, उसकी बात पे मत जाइए। भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी क्या, ये गणना कहती है खामेनेई अभी जिंदा है। लेकिन खामनेई की मौत के बाद ईरान में इतना बवाल देखा गया, लोग सड़कों पर आ गए, उसके बाद युद्ध और ज्यादा आक्रामक हो गया, बॉडी देखा आपने? बदला लेने की बात होने बॉडी लगी। देखा आपने खामेनेई का? आसमान निकल गया कि पाताल निकल गया, धरती खा गई, खामेनेई की बॉडी कहां गई? एक छोटा सा प्लेन क्रैश होता है, आग से पूरा मतलब राख बन जाते हैं लोग, उनकी भी डीएनए निकल करके आती है कि हाँ ये डीएनए रिपोर्ट है प्रॉपर। इतने बड़े सुप्रीम लीडर की बॉडी कहां गई? डेड बॉडी, पार्थिव शरीर तो होना चाहिए था, हवा में तो विलीन नहीं हो जाएगी ना। इतना बड़ा देश अगर कहता है कि खामेनेई को मार दिया, इतने बड़े देश के इतने बड़े तंत्र में घुस करके मार दिया, और कहता है कि उसकी बॉडी भी गायब हो गई, ये सब फेक न्यूज है। आप कैसे इस बात को मान लेती हैं? ये मीडिया का फैलाया हुआ ढोंग है। मीडिया को कहीं से फंडिंग मिला है ये सब न्यूज फैलाने के लिए। मैं तो यही कहूंगा कि ये सब उल्टा पुल्टा बात है। खामेनेई जिंदा है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को। लेकिन नया सुप्रीम लीडर उनके बेटे को बना दिया गया है। बनाया जाए ना, वो यही तो कहते हैं। ये इसी को तो राजनीति कहते हैं, इसी को तो कूटनीति खेलना कहते हैं। असली सुप्रीम लीडर कहीं और से राज कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़े प्रिडिक्शन कर रहे हैं आप, ये खामेनेई जिंदा है। प्रिडिक्शन बड़ी या छोटी, सारी प्रिडिक्शन बड़ी ही होती है। अगर ये प्रिडिक्शन छोटी थी क्या? सब प्रिडिक्शन से मेरे बवाल हुआ है। अगर ये प्रिडिक्शन आपकी फेल हो जाती है तो आप क्या करेंगे, मुझे बस इतना बता दीजिए। नहीं फेल होगी प्रिडिक्शन, मैं बता रहा हूं 100%, 200% श्योर हूं खामेनेई जिंदा है। आप ढूंढ के लाइए, दिखाइए कहां है खामेनेई की डेड बॉडी, दिखाइए मुझे। लेकिन अमेरिका ने दावा किया ना यहाँ पे कि खामेनेई को एयर स्ट्राइक में मार दिया गया है। दावा करने से कुछ नहीं होता है। एयर स्ट्राइक में मार दिया गया तो निकलता ना, डेड बॉडी तो निकलता, जनाजा निकला होता कम से कम बढ़िया से। काफी इमेजेस वायरल हुई हैं खामेनेई की, मलबे में दबे हुई। कुछ नहीं बात है, वो सब फेक इमेजेस हैं, एआई जनरेट हो जाता है। अरे जेफरी एप्स्टीन का कितना ज्यादा फेक इमेजेस वायरल हुआ, दूसरा आदमी का इमेजेस वहां पे आकर के वायरल हुआ। कुछ नहीं है, ये सब दावा भ्रामित करने वाला है, भ्रम उत्पन्न कराने वाला दावा है। मैं इस बारे में नहीं मानता हूं, इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। खामेनेई जिंदा है, आप ये कह रहे हैं? खामेनेई जिंदा है, खामेनेई अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। खामेनेई अभी जिंदा है, ये बड़ी प्रेडिक्शन सुमित आचार्य जी की ओर से की जा रही है। वो कह रहे हैं कि अगर जिंदा नहीं होते तो उनकी डेड बॉडी तो कहीं दिखती। ये बात सुमित आचार्य की ओर। एनालिटिकल बात नहीं कर रहा हूं मैं, भविष्यवाणी से बात कर रहा हूं। मेरी 48 भविष्यवाणियां हर साल सही होता है, 48-51 भविष्यवाणियां हर साल निकालता हूं मैं, सारी की सारी सही होती हैं। बता रहा हूं प्रॉपर, खामेनेई अभी जिंदा है, डोंट वरी। तो ईरान वालों के लिए आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? ईरान वालों, ये वीडियो को खूब शेयर करो दोस्त। तुम्हारे सुप्रीम लीडर अभी जिंदा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो। क्या सही मतलब? जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, जो भी हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है। फिर तो जो हो रहा है ठीक है, क्योंकि अरे आस्तीन का सांप बन रखा है अमेरिका भारत के लिए भी। क्या बोल सकते हैं इसमें? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आस्तीन का सांप भारत को कदम कदम पे धोखा दे रहा है। यहाँ पे ऑयल का क्राइसिस, अरे रशिया से ऑयल ले रहे थे, आपको दिक्कत क्या थी? लेकिन परमिशन दे दी है उसने रशिया से ऑयल लेने की। अब परमिशन, अमेरिका कौन होता है परमिशन देने वाला? विश्व गुरु हम है कि वो है? परमिशन उससे लेंगे।
अमेरिका भारत का पापा लगता है क्या? परमिशन लेंगे अमेरिका से, उसकी परमिशन से चलेंगे हम इंडिपेंडेंट हैं। अगर भारत को इंडिपेंडेंट कहते हैं, वही तो दिक्कत है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। एक तरफ से कह रहे हैं हम लोग आजाद देश हैं और दूसरे तरफ से अमेरिका की गुलामी खट रहे हैं क्या? तो भारत अच्छा। अभी भी गुलाम है। आप अगर अमेरिका का परमिशन पे अप्रूव कर रही है चीजों को, तो मतलब आप मानती हैं कि भारत गुलाम है अभी? क्या भारत इंडिपेंडेंट देश है? और है तो कैसे है, जब अमेरिका के ऑर्डर्स पे भारत को चलना है? मैं नहीं मानता। आप आस्तीन का साफ बता रहे हैं अमेरिका है ही को है। भारत के लिए। तो आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिलेशंस कैसे होने वाले? कमजोर होंगे और मजबूत होंगे? मजबूत कहां से होंगे? अमेरिका रहेगा तब तो रिलेशन होंगे। 2032 तक आते आते देखिएगा अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं रहने वाला है। अब नया सुपर पावर बनेगा, अखंड भारत बनेगा। अब अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, भारत बड़ा बनेगा, वही सुपर पावर रहेगा। अच्छा, ट्रम्प को लेकर अगर मैं कहूं कि क्या प्रिडिक्शन है आने वाले समय में, तो एक प्रॉपर ट्रम्प को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या प्रिडिक्ट करेंगे आने वाले समय में? ट्रम्प की क्या हालत होने वाली है जिस हिसाब से वो और देशों पर हावी रहता है? धूल चाटने वाला है ट्रम्प। अमेरिका पूरा धूल चाटने वाला है। अब अमेरिका को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इधर पूरा जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, सबके ऊपर उसने एक तरीके से हमला कर दिया है और सभी संगठित होकर के अब देखिएगा अमेरिका के ऊपर जबरदस्त आक्रमण करेंगे। अभी पाकिस्तान भी इनफैक्ट देखिएगा समय के साथ अमेरिका के अगेंस्ट हो जाने वाला है। और एक ऐसा भी समय आएगा अभी इस बार ये वॉर में देखने के लिए मिलेगा कि इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान मिल करके एक ही एनिमी के अगेंस्ट लड़ रहा होगा। वो एनिमी कौन होगा? अब वो एनिमी कौन होगा? पश्चिम से ही वो देश होगा जिसके खिलाफ दोनों मिल करके लड़ रहा होगा। मतलब यूरोप से भी वर्ल्ड वॉर ट्रिगर रहेगा इस बार। यूरोप में सिविल वॉर ट्रिगर होगा, उसके बाद ये प्रॉपर घोषणा के साथ वर्ल्ड वॉर ट्रिगर होगा 12 अगस्त के बाद 2026 में। उस समय घोषणा के साथ ट्रिगर होगा। वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, यही वर्ल्ड वॉर है। तो आपने इसे वर्ल्ड वॉर घोषित कर दिया है? मैं तो वर्ल्ड वॉर कहता हूँ। 44 देश जहाँ पे एक साथ लड़ेगा और उसको कहिएगा कि नॉर्मल वॉर है क्या? वर्ल्ड वॉर ही तो है। देखिए, वर्ल्ड वॉर तो हम कह रहे हैं, लेकिन इसमें जिस हिसाब से जान माल का नुकसान हो रहा है वो आप जानते ही हैं। ये बहुत दुखद है, चाहे वो किसी भी देश का में जान और माल का नुकसान हो रहा हो। जी हाँ। कब तक शांत होगा? 2032 से पहले कोई शांति नहीं होने वाली है। और ज्यादा आक्रामक होगा या ऐसा ही चलता बहुत रहेगा? आक्रामक होगा। अभी तो शुरुआत है। आज देखिए क्या होता है भारत के अंदर भी। बेंगलोर में ऑयल की सप्लाई ना आने के कारण, गैस की सप्लाई ना आने के कारण वहां के रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। सारे रेस्टोरेंट बंद है। भारत पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है? सभी देशों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सोना चांदी का जो इम्पैक्ट पड़ा था, जो लोगों ने सोना चांदी का अपशगुन करा, एक क्या कहते हैं दज्जाल नाम का एक राक्षस है, वो पूरी दुनिया पर एक प्रकार से शासन करता है। सभी सुपर पावर्स को वही कंट्रोल करता है। घरों में एक्सेस नहीं पा रहा था, सबके हाथ से अपशगुन करा दिया, सबको राक्षस बना दिया। सोना बेचने से आदमी के हाथ से अपशगुन हो जाता है। सोना बेचना नहीं चाहिए। और सोने का रेट, चांदी का रेट ऐसे फ्लक्चुएट करवाया गया कि तुरंत सबने अपने अपने घर से सोना निकाल के बेच दिया। अब राक्षस का प्रवेश सबके घर में भी हो गया है। देखा होगा जब से आप लोगों ने सोना बेचा है, लोगों ने जब से सोना बेचा है, तब से घर में बहुत क्लेश पड़ गया होगा, अशांति हो गया होगा, मन तो ठीक नहीं रह रहा होगा किसी का भी, सब गड़बड़ हो गया। आप लोगों ने राक्षस को एंट्री दे दी है, घर में बहुत बड़ा बड़ा अनुष्ठान कराई है। कोई भी कंट्री से हो, मेरे पास अभी आ रहा है भर भर के, पाकिस्तान से पूजा का रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहा है, मेरे पास अरब कंट्री से आ रहा है, जॉर्डन से आ रहा है। और उन कंट्रीज के जो, ऐसा नहीं कि वहाँ के भारतीय समुदाय का करो, उन कंट्रीज के लोकल्स का पूजा पाठ हमारे यहाँ से कंडक्ट होता है। बिहार में सुमिताचार्य गुरुकुल समझिए एक प्रकार से दुनिया का केंद्र बिंदु बन गया है, जहाँ से लोगों की समस्याओं का निवारण हो रहा है। तो लोग करवा रहे हैं, अनुष्ठान करवाइए, पूजा पाठ करवाइए, अपशगुन जो हुआ उसको शांत करिए, ताकि आपके घर में समस्या ना रहे। तो आप ये जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जैसे खामेनी को लेकर आपने इतनी बड़ी बात कर दी, ट्रम्प को लेकर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जैसे कि आप पर लगातार इल्जाम भी लग रहे हैं कि आप फेक न्यूज वगैरह फैलाते हैं। कहाँ न्यूज कैसे हो गया? ये तो प्रिडिक्शन पहले होता है। न्यूज घटना घटने के बाद होता है और प्रिडिक्शन घटना घटने से पहले होता है। प्रिडिक्शन अनुमान होता है और न्यूज एग्जैक्ट घटना के बारे में बात होता है। तो ग्रामर थोड़ा बदलिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, पूछिए। अगर खामेनी वाली प्रेडिक्शन आपकी फेल हो गई या फिर ट्रम्प वाली प्रेडिक्शन आपकी फेल हो गई, तो क्या आप एस्ट्रोलॉजी छोड़ देंगे? कुछ नहीं फेल होने वाला। मेरा आज तक कोई प्रेडिक्शन फेल नहीं हुआ। खाली भारत का बात था, दिल जुड़ा हुआ भारत से, उसके लिए मैंने निचोड़ निकाला, टॉस हरवा करके मैच जितवाया समझो। लेकिन जहां तक बात आती है, कभी तो एक फेल होगी या हुई होगी एक। अभी तक कोई नहीं फेल हुई है।
अगर हो जाती है तो एस्ट्रोलॉजी छोड़ देंगे आप? भगवान संभाल लेते हैं सब। तो ये थे हमारे साथ द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य जी, जिन्होंने आज अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रिडिक्शन की है कि खामेनेई जिंदा हैं। ये प्रिडिक्ट किया है कि बिहार में आने वाले समय में सीएम जो है वो सम्राट चौधरी बनेंगे, और तमाम तरह की प्रिडिक्शंस इनकी ओर से की गई हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टेटमेंट हिंदी पर आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो तोड़ देगा, वायरल जाएगा।